ये बोल देना कि साइंटिफिक रिसर्च में पाया गया है, और लोग इतना बोलते हैं और फिर जो मन में आता है उनके आगे लगा लेते हैं। वो जो मन में आता है इतना बोलो कि साइंटिफिक रिसर्च में पाया गया, उसका जो तुम्हें मन में वो बोल दो, लोग सोचते होंगे अच्छा पाया गया वो। और सिर्फ व्यूज़ कमाने के लिए इस तरीके की गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना तो बहुत गलत बात है मुझको लगता है। यदि तुम्हें खुद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ पैसे कमाने की इन्फॉर्मेशन फैलाना चाहिए, कोई दूसरी चीज़ चूज़ कर लो यार। इस कम से कम लोगों की हेल्थ के साथ तो खिलवाड़ मत करो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ एक ऐसे यूट्यूबर के ऊपर जो काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन उसने बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन की एक वीडियो बनाई और वो वीडियो उसके चैनल की सबसे वायरल वीडियो। जब आप बहुत बड़े यूट्यूबर होते हो, बहुत लोग आपको सब्सक्राइब करते देखते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सही इन्फॉर्मेशन दो, और गलत इन्फॉर्मेशन से लोगों को बहुत नुकसान हो सकता है। तो आज हम लोग देखेंगे वो वीडियो और साइंटिफिकली उसमें क्या क्या चीज़ें गलत है। कोई छोटी मोटी चीज़ें गलत होती है मैं इग्नोर कर देता, बहुत बड़ी बड़ी गलती और पूरी वीडियो ही गलत है एक्चुअली। ठीक है, तो चलो हम लोग देखेंगे कि क्या है। एज अ फिटनेस इंथुजियास्ट मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ मैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि किसका चैनल छोटा है किसका चैनल बड़ा है, डिपेंड करता है कौन इन्फॉर्मेशन सही दे रहा है कौन गलत दे रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। फिट यूट्यूबर इनका नाम है, फिट ट्यूबर। इनके दो चैनल है, एक चैनल में 7 मिलियन के ऊपर सब्सक्राइबर है और एक चैनल में 2 मिलियन के ऊपर सब्सक्राइबर है। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर इन्होंने क्या वीडियो बनाई। ये वीडियो एक्चुअली में इस चीज़ के बारे में है कि कैसे बॉडी साइन देती है जब किसी न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होती हो। तो ये चीज़ सही है काफ़ी हद तक, लेकिन जो ये वीडियो बताई वो चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत है। तो इसलिए स्टार्ट। Starting with cracking sound in joints. Do your knees pop when you bend them? Or maybe the joints of your arm crack often? If yes, then this is a clear sign of calcium deficiency in the body. Of course, we know how important calcium is to maintain strong bones and teeth. Low calcium levels over a period of time can lead to arthritis. So how to fix it? First things first, do not waste your money on calcium sandos. But the most effective way to fulfill calcium deficiency is to have a pinch of calcium carbonate in curd on an empty stomach. Have it regularly for about 2 to 3 months and it will do what those synthetic calcium tablets can never do. Calcium carbonate, commonly known as chuna, can ये पहली बात है जो कि करते हैं इस बारे में। जो क्रैकिंग साउंड आता है बोन्स का, जो बोन आप देखते हो कट की आवाज़ आती है, जो बोन की आवाज़ होती है, ये क्यों होती है? ये एक्चुअली एयर बबल्स की वजह से होती है। ये आपके एयर बबल्स ओवर टाइम डेवलप होते हैं और उस एयर बबल्स की वजह से ये क्रैकिंग साउंड की आवाज़ आती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके अंदर कैल्शियम की कमी है। ये एक नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल फिनोमिना है। कुछ लोगों में कम होता है, कुछ लोगों में ज़्यादा। और यदि आप लीन हो, काफ़ी लीन हो, तो ये चीज़ कभी कभी ज़्यादा होती है। यदि आप काफ़ी समय से डाइटिंग कर रहे हो तो ये चीज़ ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटीज़ है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कुछ रिसर्च की चीज़ें जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। इसका कोई रिलेशन इससे नहीं बैठता, और ऐसा रेयर केस में होता है कि कभी कभी क्या होता है कि विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है, जिस वजह से हड्डियों में क्रैकिंग हो सकती है। वो एक्चुअली में भी क्रैक हो सकती हैं, लेकिन वो एक बिल्कुल डिफरेंट बात है और वो रेयर केस में होता है। विटामिन डी और कैल्शियम की डिफिशियंसी इतनी रेयर भी नहीं है, लेकिन फिर भी विटामिन डी एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसकी काफ़ी लोगों को डिफिशियंसी हो जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसका आपको साइन आने लगे। ठीक है, आपको इसके साइन नहीं आते हैं, बहुत दिनों तक नहीं आते हैं, आपको चीज़ें पता नहीं चलती है कि आपको विटामिन डी की डिफिशियंसी है। ठीक, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। मोस्टली 95% मैं इसको गलत कहूँगा। 95% केस में ऐसा होता ही नहीं है। ऐसे आप चिंता करने लगो कि अच्छा क्रैकिंग साउंड आ रहा है मेरे दिन में, तो अच्छा हम इसको ये न्यूट्रन लेना चाहिए। दूसरी एक बात मैं बताऊँ, जो इन्होंने कहा कि चूना लो, ठीक है, तो चूना नहीं लेना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, ये आपको मैं इसके लिए फिर से एक दिखा रहा हूँ क्लिप, और वो आप देख सकते हो कि इस तरीके से आप चूना लो सिर्फ इसलिए ताकि आपको कोई कैल्शियम की कमी पूरी हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है। जब आपको कैल्शियम की कमी पूरी करनी है तो आप दो सोर्सेस कर सकते हो, एक वेजिटेरियन एक नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन सोर्सेस कैल्शियम का मिल्क है, और आप बटर मिल्क भी यूज़ कर सकते हो। बटर मिल्क में भी कैल्शियम होता है, मिल्क में भी कैल्शियम होता है। और साथ में उसके साथ आप नॉन वेज सोर्स पे जाएँ तो एग है, एग वाइट में कैल्शियम होता है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे सोर्स हैं जिससे आप ले सकते हो, और डायरेक्ट चूना नहीं कंज्यूम करने लगोगे।
If your gums bleed while brushing or even while eating, or your tongue often gets ulcers, cuts, etc., then you should understand that your body is screaming and telling you that it is deficient in vitamin C. Bleeding gums while brushing is extremely common, even though majority of people ignore body's this signal. What's happening at the cellular level is that even your arteries are bleeding. Make sure you act on this immediately, as it can aggravate and lead to more serious issues of the vascular system. With तो गम ब्लीडिंग की जहाँ तक बात है, तो गम ब्लीडिंग की जो वजह होती है, जो मोस्ट कॉमन वजह है गम ब्लीडिंग की, वो प्लाक बिल्डअप होने के लिए। ठीक है, अब यदि ऐसा हो गया है आपके साथ, आपके गम से ब्लीडिंग होती, तो आप विटामिन सी की टैबलेट खाना चालू कर दो, या आप नींबू या आंवला खाना चालू कर दो। ये नहीं, बल्कि आप इसको जाके डायरेक्टली दिखाओ। इस तरीके के यूट्यूबर से तो मतलब आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ कमाने के लिए इस तरीके की गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना तो बहुत गलत बात है मुझको लगता है। यदि तुम्हें खुद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए इन्फॉर्मेशन फैलाना चाहिए, कोई दूसरी चीज़ यूज़ कर लो यार। इस कम से कम लोगों की हेल्थ के साथ तो खिलवाड़ मत करो। तो ये प्लाक बिल्डअप की वजह से होता है, ये मोस्टली केसेस में प्लाक बिल्डअप की वजह से होता है। विटामिन सी की डिफिशियंसी इतनी हो ही नहीं सकती इतनी आसानी से कि आपके गम्स से ब्लड निकालने लगे, समझ रहे हो आप? विटामिन सी की कमी से और रोग होते हैं, ठीक है, स्कर्वी होती है विटामिन सी की कमी से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये आप इनके गम्स में हो तो इसका मतलब आपका विटामिन सी की डिफिशियंसी। देखो आजकल बहुत सारी चीज़ें होती है जिनमें खट्टा स्वाद होता है, इसमें मोस्टली खट्टा स्वाद होता है, और लोगों को छपी चीज़ पसंद भी होती है, इसमें विटामिन सी होता ही होता है यार। ठीक है, और ये चीज़ यदि आपको पता करनी है कि आपके कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है आपकी बॉडी में, तो आप विटामिन के पैनल का टेस्ट करा सकते हो। विटामिन पैनल्स का एक टेस्ट होता है, इसमें सारे विटामिन, आयरन सबका टेस्ट हो जाता है, विटामिन का और मिनरल्स का, उन सबका टेस्ट हो जाता है। बजाय अपना अंदाज़ा लगाने के सीधे सीधे जाकर टेस्ट करा लूँ, कुछ पैसे का टेस्ट होता है, आपको सब पता चल जाएगा कि आपके में कोई मिनरल या विटामिन की डिफिशियंसी तो नहीं है। इस तरीके की चीज़ों पे मत जाना, बिल्कुल बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ों को बिल्कुल आप अवॉइड मत करिए, कभी भी अवॉइड मत करिए। ठीक। Do you have weak brittle nails, or do you suffer from peeling cuticles? Maybe your hair is dry, or you are facing premature hair fall. These are some very clear indications that your body is deficient in biotin. One common reason could be when you regularly start eating raw egg. मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कुछ चीज़ें, बहुत ध्यान से समझना और सुनना, ठीक है, और रिसर्च के थ्रू बता दो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि लोग उस चीज़ को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं जो चीज़ें रिसर्च के थ्रू बताई जाती हैं। ठीक है, और सिर्फ ये कह देना अपने मन से, ये बोल देना कि साइंटिफिक रिसर्च में पाया गया है, और लोग इतना बोलते हैं और फिर जो मन में आता है उनके आगे लगा लेते हैं। वो जो मन में आता है इतना बोलो कि साइंटिफिक रिसर्च में पाया गया, उसके बाद जो तुम्हें मन में वो बोल दो, लोग सोचते होंगे अच्छा पाया गया। वो बेवकूफ़ हो गया यार, मतलब इसके सब्सक्राइबर कौन है इसके सब्सक्राइबर? मुझे ये समझ नहीं आता है कि तुम्हें पता करना चाहिए ना कि कहाँ पाया गया है। अरे दिखाओ तो ना कहाँ पाया गया है, तब तो हम माने। ठीक है, तो मैं तुमको दिखा रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पाई गई है यार, और जब आपको मैं दिखाऊंगा तो आपको चीज़ें पता चलेंगी। तो ये देखो, ये आपके सामने सोर्स है, और आप देख सकते हो कि जो बायोटिन की डिफिशियंसी है वो बहुत ही रेयर होती है। बायोटिन डिफिशियंसी रेयर होती है, कई लाख लोगों में से किसी एक को होती है। लेकिन ये जो बातें हैं, ये हेयर फॉल होना, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है बेटर हेयर फॉल, ये कई लोगों को होता है। तो इसका क्या मतलब है कि आपका हेयर फॉल हो रहा है तो आपकी बायोटिन की कमी है, बायोटिन का सप्लीमेंट लेना चालू कर दो, बायोटिन के चीज़ें ढूंढने चालू कर दो, बायोटिन किसमें होता है वो लेनी चालू कर दो। नहीं, आपके हेयर कॉज को आप डिटेक्ट नहीं कर सकते बिना उसके अंदाजे लगाए। ठीक है, आपको जाना पड़ेगा, चाहे आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़े, यदि आपको काफ़ी दिन से हो रहा है, क्योंकि ये पिल्यूजन फेज़ होता है। पिल्यूजन फेज़ एक फेज़ होता है जिसमें आपका हेयर फॉल कुछ महीनों तक या कभी कभी 1 साल तक चल सकता है। ठीक है, बालों की एक अपनी 7 ईयर्स की हाफ लाइफ होती है, एक लाइफ होती है, पूरी एक लाइफ होती है, लाइफ साइकिल होती है। उसके बाद बाल झड़ते हैं, और वो जो बाल झड़ते हैं वो एक फेज़ आता है जिसमें कई सारे बाल झड़ते हैं, झड़ जाते हैं पतझड़ के तरीके, और फिर वापस बाल निकल आते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप में बायोटिन की कमी होगी इसलिए आपके हेयर फॉल हो रहा है। ठीक है, और मौसम की भी बात होती है, मौसम पे भी डिपेंड करता है आपका हेयर फॉल।
कई और चीज़ों पर भी डिपेंड करता है, आपके हार्मोनल पैनल पर, हार्मोन्स के अप डाउन होने पर, आपके डिप्रेशन, यदि आपको है, इस तरह की चीज़ें, आपका सोने जगने का रूटीन सही नहीं है, इन सब चीज़ों पर भी हेयर फॉल का इफेक्ट पड़ता है। हेयर के साथ साथ नेल्स वगैरह अदर चीज़ें, ये कई चीज़ों की वजह से हो सकती है। ये कहते हैं ना कि ऐसा हो रहा है तो मतलब बायोटिन की कमी, ये भगवान, बायोटिन की कमी बहुत कम लोगों को होती है। ठीक है, ये चीज़ समझो आप, बायोटिन की कमी इतनी ईजी नहीं, बायोटिन की कमी हो। ठीक है, तो ये है बात। ये एक धंधा बन गया है इस तरीके से डराने का, डर का बिजनेस। You have any small white specks on them? If yes, then this means that your body is craving for zinc. Zinc deficiency is very common among people who eat cakes, pastries and other sweets made of refined grains. Even though zinc is a trace mineral, but it is very important for both men and women. This is because zinc is required for male body to produce testosterone. So low zinc means low testosterone levels, which may lead to slow beard growth, low muscle mass, fatigue and even sexual immaturity. देखो, यहाँ मैं इस चीज़ से एग्री हूँ कि जो जिंक है वो एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है, ये बात बिल्कुल सही है, और जिंक की डिफिशियंसी काफ़ी लोगों में हो जाती है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन यदि आपके नेल्स में कभी कभी जो वाइट वाइट हो जाता है, उसका ये मतलब ये नहीं होता कि आपके जिंक की डिफिशियंसी है। ठीक है, वो किसी भी तरीके से आपको कभी चोट भी लग जाए तो वो चीज़ वाइट हो जाती है, इसके अलावा अदर भी रीज़न होता है उस चीज़ का, तो वो जिंक की डिफिशियंसी का साइन नहीं। ठीक है, और दूसरी बात मैं ये कहूँ कि हाँ, जिंक की डिफिशियंसी का आपको ध्यान रखना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। और जिंक की डिफिशियंसी से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। हार्मोनल पैनल आपका हार्मोन से प्रोड्यूस करने में भी जिंक का एक अच्छा योगदान है, तो आपको जिंक तो चाहिए ऐसा सब नहीं। ठीक, अब आप नेचुरल सोर्सेज से ले सको तो बहुत ही अच्छी बात, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है गर्मी में तो भी जिंक हमारी बॉडी से निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी जिंक की कमी हो जाती है, जिंक की और वाटर सॉल्युबल जितने विटामिन हैं उनकी कमी हो जाती, तो वो जो है वो तो आपको लेना। तो जिंक की कमी तो हो जाती है, लेकिन केक और पेस्ट्री खाने से जिंक की कमी होती है, ये बिल्कुल बकवास वाली बात है, इस बात का कोई तर्क ही नहीं। ठीक है, जिंक की कमी किस लिए होती है, मैंने आपको जैसा कि बताया, जिंक की कमी आपकी वजह होती है आपके फूड में जिंक का कंजम्पशन ना होना। नॉन वेजिटेरियन जो लोग नहीं खाते, वेजिटेरियन में भी कुछ कई चीज़ों में जिंक मिलता है, लेकिन फिर भी यदि उनके डाइट में जिंक की कमी है तो जिंक के सप्लीमेंट आप यूज़ कर सकते हो, वो भी एक ही बात होती। और दूसरी बात एक ये है कि इसका इससे मतलब नहीं है कि अच्छा आप पेस्ट्री खाते हो तो आपकी जिंक की कमी हो, नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ऐसे कोई ना रिसर्च है और ना ऐसी कुछ हकीकत है जैसे ये बता रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिंक का एब्जॉर्प्शन बॉडी में कम करती हैं, लेकिन देखो अब ये डिपेंड करता है कि हम लोग कब क्या चीज़ खा रहे हैं। ठीक है, और जिंक की जो डेफिशिएंसी है उससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है आपका। ठीक है, स्पेशली जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनका बढ़ता है। तो ये रिलेशनशिप आप कह सकते हो कि जिंक में और ग्लाइसेमिक कंट्रोल इन टाइप 2 डायबिटीज़ में। तो अब यहाँ पर ये बात है कि डायबिटीज़ जिन लोगों को होती है उन लोगों को जिंक की कमी होने के चांस रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम यहाँ से ये मतलब निकाल लें कि अच्छा नहीं, जो लोग मतलब मीठा खाते उनको जिंक की कमी हो जाती, नहीं। देखो, जो बात कही गई उसको तोड़ मरोड़ के घुमा फिरा के अपने मन का मतलब निकाल लेना नहीं होता यार। ठीक है, रिसर्च की जाती है कि यदि ऐसा हो रहा है तो इसका विपरीत हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक, दोनों चीज़ें देखी जाती हैं, ऐसे नहीं होता। तो ये अब क्या ही कहो, कितनी स्टुपिडिटी है इस बात में, तुम समझिए रहे। Now let's talk a bit more about B vitamins. If you have cracked corners of heels or bloodshot eyes or ulcers on lips or cracking corners of mouth, it's vitamin B2 deficiency. If you find horizontal lines on your nails or you suffer from wandering eyes, it is an indication of vitamin B1 deficiency. Some people's nails turn brown. It shows a lack of B12 deficiency. Then if there is redness around nose, cheeks and foreheads, you need to supply the body with vitamin B6. यार, विटामिन B2 की डिफिशियंसी एक्सट्रीमली रेयर है। रेयर नहीं, वो बायोटिन की तो फिर भी रेयर थी, ये एक्सट्रीमली रेयर है, समझ रहे हो। बहुत सारे लोगों में किसी को विटामिन B2 की डिफिशियंसी होती है। विटामिन B2 की डिफिशियंसी होना ही अपने आप में बड़ी मुश्किल सी बात है, समझ लो। लेकिन ये जो सिम्टम है, सिम्टम बहुत लोगों के होते हैं, तो ये चीज़ें बिल्कुल मिसलीड होना बंद कर दो। मैं आपको बताऊँ, विटामिन B12 की डिफिशियंसी बहुत कॉमन है। ठीक है, और विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती कैसे, पता कैसे चलता है विटामिन B12 की डिफिशियंसी? आपको एनर्जी कम लगती है। ठीक है, आप यदि नॉन वेज सोर्सेज नहीं यूज़ करते हो, कंज्यूम नहीं करते हो,
तो विटामिन B12 की आपको कमी हो सकती है। विटामिन B12 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है और उसकी कमी मोस्ट कॉमन है। विटामिन B6 की, B3 की एंड B12 की, ये 3 जो डिफिशियंसी है वो मोस्ट कॉमन है। आप जब देखोगे न्यूरोबियन की जो टैबलेट होती है, जो इंजेक्शन होता है न्यूरोबियन का, उसमें भी ये 3 आप चीज़ें देखोगे, विटामिन B3, B6 एंड सबसे ज़्यादा देखोगे B12, क्योंकि इन्हीं की डिफिशियंसी मोस्ट कॉमन होती है। बाकी की डिफिशियंसी इतनी एक्सट्रीमली रेयर है यार, एक्सट्रीमली रेयर है। ठीक है, तो सिम्टम बहुत कॉमन है और चीज़ एक्सट्रीमली रेयर है, तो इसके पीछे कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं बैठता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको हमेशा ज़्यादा सब्सक्राइबर वाले नहीं, बल्कि अच्छे चैनल जहाँ अच्छी नॉलेज मिले उसको सब्सक्राइब करना चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो भरमार है गलतियों की, मैं क्या बताऊँ, इसमें जितनी मैं देखता जाता हूँ उतनी इसमें गलतियाँ मिलती हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं जिससे आप समझ सकते हो कि एक्चुअली में क्या है क्या नहीं। आगे मैंने फर्दर डिस्कस नहीं किया, और यही वीडियो सबसे पॉपुलर है चैनल पे। यही इनके जो मेन एक वीडियो जब कोई नया सब्सक्राइबर तो यही वीडियो लगी है वहाँ पर, और 83 मिलियन के आसपास उसमें सब्सक्राइब व्यूज़ हैं। तो आप बताएंगे इतने लोगों को कितनी गलत इन्फॉर्मेशन गई है। यदि आप चाहते हो उनमें से कुछ ही लोगों को कम से कम सही इन्फॉर्मेशन जाए, और आपके जो आप रिलेटिव हैं, जिनके भी आप केयर करते हो, उनको आप चाहते हो कि सही इन्फॉर्मेशन पता चले, गलत इन्फॉर्मेशन से कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, इसलिए तो उनको ये वीडियो शेयर करो, जितनी ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, और ऐसी वीडियोस मुझको और दिखाओ ताकि मैं उस पर रिएक्ट कर सकूं। आप वो वीडियो मुझको इंस्टाग्राम पर उसका लिंक भेज सकते हो। जिन वीडियो को आपको लगता है कि वीडियो में गलत बोला गया और मुझको उसको कंडेम करना चाहिए, इसके लिए सही इन्फॉर्मेशन मुझे लानी चाहिए। कोई भी यूट्यूबर XYZ कितना भी बड़ा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, किसी के बड़े या छोटे होने से गलत इन्फॉर्मेशन गलत होती है, सही इन्फॉर्मेशन सही। ठीक है, तो होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।